पहले वो तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस 5 साइन की घात 2 एक्स समुच्चय आर पर एक वर्धमान फलन है। तो ए तथा बी किसे संतुष्ट करते हैं? विकल्प नंबर ए की घात 2 माइनस 3 बी माइनस 15 बड़ा है शून्य से। विकल्प नंबर बी ए की घात 2 माइनस 3 बी प्लस 15 बड़ा है शून्य से। विकल्प नंबर सी ए की घात 2 माइनस 3 बी प्लस 15 शून्य से छोटा है। विकल्प नंबर डी ए बड़ा है शून्य से और बी छोटा है शून्य से। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वर्धमान फलन की। तो देखो, यदि हमारे पास एक फलन है एफ एक्स और यदि उसका अवकलन एफ डैश एक्स है, वो हमारा शून्य से बड़ा है, तो वो फलन है वो हमारा वर्धमान फलन है। और हमारा डी बटा में डी एक्स साइन एक्स है वो बराबर होता है हमारा कोस एक्स, और डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन बराबर हमारे पास होता है एन एक्स की घात एन माइनस है एक। तो अब देखो, हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो जो पर्सन में हमें फलन दिया गया उसको एफ से लिखा हुआ है, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 3 प्लस ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस 5 साइन की घात 2 एक्स। तो देखो, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास, क्योंकि यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 3 आ जाएगा। पहले 3 गुणा एक्स की घात 3 माइनस 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा में आ जाएगा तो 2 ए एक्स की घात 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस बी एक्स का है वो हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो 1 होता है, प्लस 5। अब देखो, पहले घात का होगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर हम साइन एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 एक्स की घात 2 प्लस 2 ए एक्स प्लस बी प्लस 5। चूंकि हम जानते हैं साइन 2 एक्स बराबर हमारे पास होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 2 एक्स। फलन में दिया गया फलन है वो वर्तमान है, तो यहाँ देखो भाई, वर्तमान फलन के लिए जो हमारा एफ डैश एक्स है जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है वो शून्य से बड़ा होता है। तो यहाँ से देखो भाई, 3 एक्स की घात 2 प्लस 2 ए एक्स प्लस बी प्लस 5 साइन 2 एक्स बड़ा होगा हमारा शून्य से। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं साइन 2 एक्स के लिए। तो साइन 2 एक्स का जो मान है वो हमारा होता है -1 से 1 तक। तो देखो, हमारे पास हम सबसे पहले साइन 2 एक्स का सबसे छोटा मान रखेंगे। यदि सबसे छोटा मान यदि शर्त को संतुष्ट करता है, तो यदि हमारा फलन वर्धमान रहता है, तो उसके बड़े मानों के लिए वह वर्धमान ही रहेगा, क्योंकि फिर तो मान बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा होगा, मान तो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा मान हम -1 रखते हैं, तो साइन 2 एक्स की जगह तो हमारे पास आएगा 3 एक्स की घात 2 प्लस 2 ए एक्स प्लस बी प्लस 5 गुणा में -1 बड़ा है शून्य से। तो यहाँ से देखो भाई, 3 एक्स की घात 2 प्लस 2 ए एक्स प्लस बी -5 बड़ा है शून्य से। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमारी शून्य से बड़ी तब होगी जब एक का मान हमारा शून्य से बड़ा है, तथा डी डी हमारा जो है वो शून्य से छोटा है, अर्थात डी बराबर हमारे पास होता है बी की घात 2 -4 ए सी छोटा है शून्य से। तो देखो, ए है वो हमारा एक्स की घात 2 का गुणांक होता है, तो ए बराबर 3 है। बी है वो हमारा एक्स का गुणांक होता है जो कि हमारे पास है 2 ए है, और सी है वो हमारा अचर पद होता है जो कि हमारे पास बी है 5 है। तो ए तो हमारा जो बराबर 3 है वो हमारा शून्य से बड़ा है। अब बात करते हैं बी की घात 2 -4 ए सी है वो शून्य से छोटा होना चाहिए, तभी हमारे पास द्विघात समीकरण है वो शून्य से बड़ी होगी। तो यहाँ से देखो भाई, बी की जगह हमारे पास है 2 ए की घात 2 -4 गुणा ए की जगह है 3 और सी की जगह हमारे पास बी -5 छोटा होना चाहिए शून्य से। तो यहाँ से आगे हमारे पास 2 की घात 2 है वो 4 होता है, तो 4 ए की घात 2 -4 × 12 बी फिर माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 12 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, छोटा है शून्य से। तो यहाँ से हमारे पास 4 उबलिन स्टार है, तो यहाँ देखो भी 1 की घात 2 -3 भी प्लस 15 छोटा है शून्य से, तो हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की घात 2 -3 भी प्लस 15 का मान छोटा है शून्य से। तो ये देखो, हमारे पास इस शर्त को यदि संतुष्ट होगा, क्योंकि ए और बी
एक की घात 2 माइनस 3b प्लस 15 शून्य से छोटा होगा तो हमारा जो फलन है वो वर्धमान होगा। तो हम देखते हैं कि ये हमारे कौन से विकल्प में है, तो एक की घात 2 -3ab प्लस 15 छोटा है शून्य से, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।